हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम दूसरी बायो-सावर्ट लॉ की बेस्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में आती ही आती है, इसलिए इसको आप जरूर लगा के जाइएगा। तो चलिए 5 मिनट का टाइम लूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेशन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। एक करंट कैरिंग लूप है, उसके एक्सिस पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अब ये इस डायग्राम को थोड़ा मैं बता ही देता हूं आपको कैसे बनेगा। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है? करंट। अब हमें इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पे जाकर कोई पॉइंट पी है, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इसको कई एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट एक एलिमेंट है हमारा ए बी, इसी तरह से दूसरा है ए डैश बी डैश, और भी हो सकते हैं, हमने 2 मान ली, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब इस एलिमेंट की लेंथ हमने मान ली dl, तो ये भी कितना होगा? dl। इस सर्कल का रेडियस हमने कितना मान लिया? a मान लिया। अब इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट p है, क्योंकि हम एलिमेंट के थ्रू ही किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि बीएस-सावर्ट का लॉ कहता है कि एलिमेंट है तो फॉर्मूला लगा ले, एलिमेंट नहीं है तो नहीं लगाने दूंगा। समझ नहीं बात? तो हमने एलिमेंट माना ए बी, जिससे r डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? अगर मान लीजिए ये करंट की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन है, और ये r की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे। देखो फिर से समझो जरा, ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, और इतना जो पाल्म है वो हो गया आपका r का डायरेक्शन। तो ये जो फिंगर होंगी, ऊपर करें या नीचे करें, तो ये किसकी डायरेक्शन बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहां पर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अगर आपका कॉइल ऐसे रखा हुआ है और उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन में हो गया, ये R हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ जाएगा। और जब करंट नीचे आएगी तो नीचे की तरफ आएगा। थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज आप डायग्राम इसका याद भी कर सकते हैं। डिटेल में पढ़ाने का टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम सर पर है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये आ जाएगी आपकी dB वेक्टर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल को हमने फाई मान लिया, यहां से हम एक नॉर्मल डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? नॉर्मल। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। तो इस dB का इधर कंपोनेंट आएगा dB cos फाई, और जहां एंगल नहीं है वहां पर क्या आ जाएगा? dB sin फाई। अब dB sin फाई जो है वो एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, dB cos फाई जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसके 2 इफेक्ट हो गए, ठीक है भैया। अब इसी तरह से हम इसके कारण निकालेंगे, क्योंकि आपने सर्कल ऐसे रखा है, तो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है। फिर घूम कर करंट ऐसे नीचे जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां जाएगी? नीचे। देखो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये R हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB वेक्टर, ठीक है। यहां से ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी कितना होगा? फाई। तो अगेन हम dB cos फाई, और यहां पर इसी का एक कंपोनेंट दिया जाएगा dB का, dB sin फाई, ठीक है। ओके जी। अब dB cos फाई जो है आपका मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके कौन से वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? dB cos sin फाई वाले, सॉरी cos फाई वाले। बाकी कौन से बचेंगे? dB sin फाई वाले बचेंगे, बचेंगे। तो यहां पर हम dB sin फाई के कारण ही क्या निकाल पाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये डायग्राम अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी कारण r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे, बीओ-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। और यहां पर जो होता है थीटा की वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री होती है, तो यहां पर 90 पुट करोगे तो sin 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर ये मिल जाएगा। कहां गया? मैंने 1 मिनट रुकिए जरा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये चीज मिल जाएगी आपको, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, dB = μ0/4 पाई IDL r² आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग PQ। अलोंग PQ का मतलब क्या है? यहाँ पर अलोंग PQ का मतलब ये है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। कहां चला गया? ये P से Q की तरफ है ना, P से Q की तरफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। फिर उसके 2 कंपोनेंट है, फिर उसके क्या है? 2 कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए ओके, ये लैंग्वेज वगैरह आएगी, वही वाली चीजें लिखेंगे, एंगल मानेंगे। रिजॉल्विंग द मैग्नेटिक फील्ड dB, d cos फाई, d sin फाई, ये परपेंडिकुलर और ये अलोंग कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह वो नीचे वाला जो कंपोनेंट था उसकी डायरेक्शन कहां जाएगी? PR वेक्टर, सेम आएगा।
उसके भी कंपोनेंट बना लेंगे, ये आ जाएगा, ये अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, यस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, यस उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए अपना बचेगा डीवी साइन फाई। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल मिल जाएगा। तो लिख देंगे द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए डीवी साइन फाई। अब डीवी की वैल्यू वही वाली है, क्या वाली, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, ठीक है, साइन फाई, ये ऐसे लिख दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने डायग्राम में जाएंगे। ये डायग्राम में गए तो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, इसमें साइन फाई लगा देंगे। साइन फाई क्या होता है, यस आपको पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर A हो गया, हाइपोटेनियस R हो गया। तो जहां पर आएंगे, देखिए यहां पर लगा दिया, देखो A अपॉन R, तो साइन की वैल्यू आ गई यहां पर, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट है dl को छोड़ के वो सब बाहर आ जाएगा। dl का इंटीग्रेशन L होता है, 2 पाई ए लिमिट चल रही है, पहले लिमिट को रखेंगे अपर, फिर माइनस लगाएंगे, फिर रख देंगे 0, ठीक है बेटा। तो ये चीज हो जाएगी। इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। अब यहां पर आर क्यू है, हमें x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, r पर नहीं। तो इस r को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक काम करेंगे, ट्रायंगल लेंगे OPC। अब OPC में आपको दिखाता हूं, डायग्राम में दिखाता हूं बेटा, ठीक है, थोड़ा बड़ा है तो डायग्राम में देखना पड़ेगा। OPC ये आपको दिखा कि नहीं दिखा। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और ये एक्स स्क्वायर। तो आप लगाएंगे वहां पर जाकर, देखिए जरा ध्यान से देखना, कहां गया, एक सेकंड रुकिए भैया, बड़ा मिटल रहा है, आ जाए इधर, ये आ गया। तो यहां पर आप आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई। यहां से इसका इस पर स्क्वायर करा, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो उसको हम 1/2 से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे। जैसे ही आप यहां पुट करोगे तो इसकी पावर 1/2 है और उसकी पावर 3 है, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया बेटा, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं यहां पर, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके, अगर कॉइल में n टर्न है तो n का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है वो dB sin फाई के डायरेक्शन में आया है। तो जाने कि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग दी एक्सिस, ठीक है। एक्सिस की डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसके कारण, कॉइल के कारण। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इसको आप एग्जाम में जरूर करके जाना, 101% गारंटी ये आ सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।